के शर्मा, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि चुनाव में देख लें हम पश्चिम बंगाल में, किसी भी वजह से देख लें, ना ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार होती हैं, ना हाई कोर्ट का फैसला मानने को तैयार होती हैं, ना वो स्पीकर को कुछ समझती हैं, ना वो किसी जांच एजेंसी को कुछ समझती हैं, ना वो राष्ट्रपति को कुछ समझती हैं, ना प्रधानमंत्री को कुछ समझती हैं। आप ये देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल किस तरीके से जल रहा है, मुर्शिदाबाद, 24 परगना हमने देखा, तब भी ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रही। सवाल यह है कि यह होने क्यों दिया जा रहा है, केंद्र इसमें इंटरवीन क्यों नहीं करता? देखिए अनुराग जी, पहला विषय तो यह है कि कानून व्यवस्था का मामला जो है वो राज्य सरकार का होता है और राज्य सरकार के कानून व्यवस्था के मामले में केंद्र सीधा इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। और आपने ही अपने रिपोर्ट में बताया कि के शर्मा जी, मैं मान गया आपकी बात, मैं आपकी बात में समझ रहा हूं, आप जहां जाना मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कोई मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि संसद से पारित कानून मेरे राज्य में लागू नहीं होगा, तो ये बड़ा बड़ा बयान है सर। इसके किसी के कहने से थोड़ी ना होता है अनुराग जी। इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, इस देश में सर्वोच्च अदालत संस्था जो है कानून बनाने की वो संसद है। आप मुस्लिम तुष्टीकरण के चैंपियन की जो स्पर्धा हो रही है कि कौन सबसे बड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण का चैंपियन है, आप उस स्पर्धा में बतौलेबाजी कीजिए, बड़ी बड़ी बातें कीजिए, लेकिन दो अदालतें हैं, एक देश की जो है सुप्रीम कोर्ट है और एक जनता की अदालत है। दोनों अदालतों पे फैसला होना है, तो इसमें परेशान क्यों होना? ये वही ममता बनर्जी है जिनने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजें, लेकिन मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये संविधान से देश चलेगा। अब रही बात कि इनमें एक इको हो रहा है, थोड़ा ठीक करा दीजिएगा, है ना। मेरा केवल इतना कहना है कि इस समय पूरे देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं और कुछ जो है मुसलमान वर्ग के जो तथाकथित नेता बने हुए हैं, ये सब इस बात की लड़ाई पे है कि अपने भ्रष्टाचार को कैसे बचाया जाए, क्योंकि इसमें जो वक्फ की जमीनें हैं उस जमीनों में कब्जों में तमाम लोगों के नाम भी है कि किन लोगों ने इसकी जमीन को हड़पा है या किस तरह से इसका गैर यूज किया है, भ्रष्टाचार किया। अब डर है लोगों की ये सब खुल जाएगा। रही बात ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी इस तरह का कृत्य करती रही, इसीलिए धीरे धीरे आप देखिए वहां स्थिति क्या हो रही है। क्या आज से 10 साल पहले आप कल्पना कर सकते थे कि कलकत्ता जैसे शहर के अंदर में वक्फ के बिल के समर्थन में या रामनवमी के अवसर पर या विभिन्न त्योहारों पर जो इतनी बड़ी संख्या में जो इस बार लोग निकल के आए, ये कहां से आए? ये तो बंगाल के ही लोग हैं ना। तो ये निकल के जो आ रहे हैं लोग, निकल के सड़कों में ममता बनर्जी के विरुद्ध, अभी एक मेडिकल का मामला आया था तब भी आपने देखा कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी। तो आज ममता बनर्जी वहां इसीलिए अलोकप्रिय हो रही हैं क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के आगे वो किसी को भी, यानी किसी भी चीज को धत्ता बता सकती है और बार बार फटकार खाना पड़ता है। हाईकोर्ट से इस बार भी अभी रामनवमी पे फटकार खाना पड़ा, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों की चमड़ी मोटी हो जाती है और वो जो है हर चीज को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। अब यदि इस तरह का कोई, यदि अपना सम्मान बचाने की स्थिति नहीं है, सोच नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप उसका? लेकिन मैं ये कहता हूं कि जनता की अदालत है, जनता की अदालत वो देख रही है, कुछ ही समय में वहां चुनाव होना है। हमने भी वहां 3 सीट से बढ़ के जो है 73 सीट हम पहुंचे हैं। अब अगला चुनाव फिर है, यही हमें चैलेंज करते थे, लेकिन हम 73 सीट ले गए ना वहां। ठीक है, अब अगला चुनाव है, जनता फिर अपना निर्णय देगी। मैं आपका सवाल सीधे टीएमसी से पूछ लेता हूं। स्वयं पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वयं पुरोहित कह रहे हैं कि टीएमसी वालों की चमड़ी मोटी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा कह रहे हैं।